थैंक यू सरिता मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। काशीपुर में सुनसानी है या चहल पहल है? चहल पहल है। बिल्कुल, काशीपुर हमारा बहुत पुराना गढ़ है। जगह है जहाँ से गढ़ है मोदी केयर का, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। डॉक्टर साहब के थ्रू काशीपुर में आया और काशीपुर में पांडे जी ने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी अकेले दम पे। हर शहर में एक बंदा अकेले किसी काम को शुरू करता है और वो शहर फिर हरा भरा हो जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने रामनगर में शुरू किया और फिर उन्होंने काशीपुर में बिज़नेस, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना कि कहाँ पहुँच जाएगा आपका बिज़नेस आपको नहीं पता। तो आज डॉक्टर साहब का बिज़नेस कहाँ कहाँ है इनको नहीं पता है, सच में नहीं पता है। फ्रंट में पता होगा कहाँ कौन कौन है, बट उसके नीचे 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 कौन है पता नहीं है। तो ये जो बिज़नेस है ना, ये बरगद का पेड़ है, ये आम का बगीचा है। पहले ही बार में आपको बो के थोड़े दिन पेशेंस रखना पड़ता है। तैयार है आप लोग कुछ बड़ा करने के लिए? Yes. मेरा नाम कांता शाह है, हल्द्वानी से हूँ, एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ और आज से लगभग 10 साल पहले हमने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी जब हम लोग जॉब किया करते थे। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक थी। मेरे हस्बैंड, जिनका नाम बार बार डॉक्टर साहब ले रहे थे, डॉक्टर आलोक शाह जी, एक बार जोरदार तालियां हम आलोक शाह जी। उनके एजुकेशन की मैं बात करूँ तो एमएससी फिजिक्स थे, अच्छे खासे गोल्ड मेडलिस्ट। मेरी एजुकेशन की बात करूँ तो एमए बीएड थे। दोनों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक थी। पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब करते थे अपने परिवार की जिम्मेदारी को चलाने के लिए। बट जॉब में ना, हम प्राइवेट जॉब में थे और जॉब में लिमिटेड इनकम थी, जहाँ पे हम घर के बड़े थे और घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना हमारा फर्ज था, जिसको कि कर रहे थे। लेकिन सिर्फ दाल रोटी में ही गुजर बसर हो रही थी और नहीं चाहते थे कि हम इस दाल रोटी में सिमट के रह जाए, क्योंकि पता था कि आने वाले फ्यूचर में बच्चे भी होंगे, परिवार भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ से संभालेंगे? कैसे हम खुद को तो संभाल रहे हैं कि चलो ये नहीं, ये इससे काम चला लेते हैं, लेकिन बच्चों को कैसे रोक पाएंगे? तो दिल में बहुत असमंजस थी कि कैसे होगा कि हम अपने सपनों तक भी इस दुनिया को ले जाएं, अपने दाल रोटी से थोड़ी ऊपर की दुनिया देखें। तो खोजबीन चालू की, जिसमें पता चला कि बिज़नेस एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे कि हम पैसा बहुत सारा लगा के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो दाल रोटी चलाने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसा अरेंज होता था, तो फिर ये बिज़नेस में पैसा कहाँ से लगाएं? तो फिर किसी ने हमको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उस समय पर शुरुआत थी इंडिया के अंदर। आज से लगभग 20 साल हो चुके होंगे आलोक जी को डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखे हुए। उस समय पे किसी ने उनको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि वर्ल्ड वाइड है और विदेशों में ये शुरू हो चुकी है और विदेशों में लोग बिना पैसा लगाए आज बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। यानी कि 18 साल शुरू होते ही बच्चा अपना रजिस्टर्ड होता है कंपनी में और बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन के निकलता है। तो समझ में आया कि है क्या, इसको समझना चाहिए। इंडिया में उस टाइम शुरुआत थी, तो इसको समझना जब शुरू किया, ये चीज़ें हमारे सामने आई, इसको जब समझना शुरू किया तो समझ में आया कि हाँ, जब एक व्यक्ति सफल हो सकता है तो हमारे सामने भी ऑप्शन है और हमारे काम की चीज़ें हमको चाहिए और साथ में बिना पैसे के चाहिए, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो हमने इसको समझना शुरू किया क्योंकि ऑप्शन हमारे पास था, अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी और ज़रूरत भी हमको थी। तो हमने इसको समझना शुरू किया और समझना जब शुरू किया तो पता चला इंडिया में भी लोग इससे बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। इंडिया के अंदर रह के भी लोग यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं, और लेकिन समझ कौन रहा था? जो कुछ बड़ा करना चाहता था, वही लोग खुले दिमाग से इस काम को कर रहे थे और बहुत बड़ी दुनिया में कदम रख रहे थे। एक जब सेमिनार्स में जाते थे, जब हम इवेंट्स में जाते थे, तब देखते थे कि सिंपल लोग, सिंपल हाउसवाइफ स्टेज में आके बोलती थी कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ। कोई हाउसवाइफ बोलती थी कि मैं अपने हस्बैंड को उनके बर्थडे पे गाड़ी गिफ्ट कर चुकी हूँ, आज मैं फॉरेन टूर अपनी फैमिली के साथ में जा रही हूँ। एक किसान बोलते थे कि आज मैं किसानी के साथ साथ लाखों रुपए महीना कमाता हूँ। स्टूडेंट जो 18, 20, 22 साल के स्टूडेंट हैं, वो बोलते थे अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम माँ बाप से खर्चा ना मांग के उनकी हेल्प कर रहे हैं और आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो आंखें खुली की हम क्या कर रहे हैं भैया? हमें पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम कर क्या रहे हैं? तो फिर इसको बहुत सीरियसली देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। यहाँ से हल्द्वानी से दिल्ली जाया करते थे, वहाँ समझ के आते थे, फिर अपने लोगों से बात करते थे। इसी दौर में हमने डॉक्टर साहब से भी बात की, आलोक जी के पुराने फ्रेंड थे,
पुराने बिजनेस में इन लोग साथ में थे और इन्होंने भी डॉक्टर साहब के सामने ये अपॉर्चुनिटी रखी। डॉक्टर साहब खुले दिमाग के हैं। देखो पढ़े लिखे इंसान कभी भी अपॉर्चुनिटी को ठुकराता नहीं है, वो एक्सेप्ट करता है, वो समझता है उस बात को कि मेरा क्या नुकसान है, मैं कैसे फ़ायदा लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। इनको लगा मेरा तो कोई नुकसान नहीं है बट मैं फ़ायदा बहुत बड़ा लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, है ना। तो ये थॉट को लेके इन्होंने भी बिज़नेस की शुरुआत की। ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारे लोग जिनको हमने बताया, कुछ लोग हमको हाँ करते रहे और धीरे धीरे करके हमने इस बिज़नेस की शुरुआत की। उनको भी सिखाने के लिए यहाँ से दिल्ली ले जाते रहे और धीरे धीरे करके हमारी एक टीम बिल्ड हुई और ये टीम ने आज जो बोलते हैं ना कि ये बरगद का रूप ले चुकी हैं, जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। आम का बगीचा जब हम बोते हैं तो शुरुआत के 5 साल हमको खाद पानी बीज देना पड़ता है, वो सारे काम किए। 5 साल पेशेंस रखा, अपनी टीम बिल्ड करने में मदद की और वो जो चीज़ें हैं आज बगीचे के रूप में हमारे सामने हैं। बहुत सारे फल हमको देते हैं, छाँव हमको देते हैं और सिर्फ हमको ही नहीं, जो शुरुआती दौर पे आए थे वो सारे लोग भी इन सब कामों को कर पा रहे हैं। तो शुरुआत जब हमारी हुई थी, जब हमने सिर्फ अपने प्रोडक्ट को चेंज किया था तो 100, 200, 500 रुपये हमारे परिवार में आते थे, जो हमारे लिए कुछ भी नहीं थे। एक चाय भी नहीं आती, चाय पत्ती का डब्बा भी नहीं आता, एक बिजली का बिल भी नहीं जाता उतने रुपए में, लेकिन एक विश्वास आता है कि जब 100, 200, 500 सिर्फ दुकान बदलने से आ सकता है। तो जो स्टेज में बता रहे थे लाखों रुपए, उन्होंने भी यही काम किया था, सिर्फ अपनी दुकान बदली थी और साथ में सीखते हुए अपने लोगों से बात करना शुरू किया था। तो हमने भी